क्रिकेट, अगर हम क्रिकेट की बात करें तो ये सिर्फ एक खेल तो नहीं, पाकिस्तानी आवाम जो कि 24 करोड़ हैं वो इसको एक इमोशन समझ। पहले आप ये डिसाइड कर रहे हैं ये 24 करोड़ है, 22 करोड़ है, 23 करोड़ है, आखिर ये किसके पेट में मरोड़ है जो गिनती में नहीं आ रहे करोड़ है? अरे वाह, आई एम अ पोएट एंड आई डिडंट इवन नो इट। आप जानते हैं आप कौन है? मैं जानता हूँ, मैं शायर हूँ। आप भी चेयरमैन है फॉर गॉड सेक। हाँ आई नो। और मैं आपको कह रहा हूँ कि क्रिकेट एक इमोशन है और आप मेरी बात कर। हाँ बिल्कुल, लोगों को तो इमोशन है भाई। क्यों आप इतने जज्बाती क्यों हो जाते क्रिकेट को लेकर? क्रिकेट इज जस्ट अ गेम। 11 खिलाड़ी एक बॉल के पीछे, एक तो रूल ही गलत है। 11 के 11 खिलाड़ी एक ही बॉल के पीछे, कम से कम 2 बॉलों के पीछे से रहे। पाकिस्तानी टीम इंडिया में बेहतरीन शिकस्त से 2-4 हुई और सेमीफाइनल तक में नहीं पहुंच सकी, और पीसीबी का चेयरमैन बैठ के मेरे सामने ये कह रहा है कि ये कोई इमोशन नहीं है, एक लकड़ी के बल्ले को गेंद पे मारते हैं और भागते हैं, ये आप कह रहे हैं। और क्रिकेट क्या है आप बताएं? लकड़ी के बल्ले से आप बॉल को मारते हैं, एक बल्ला जो है वो मारा किसी ने और शॉट मार दिया, ठीक है, ये यही क्रिकेट है। आप रहने दीजिए, आप तो इसको इमोशन ही नहीं समझते। आप बताइए आजकल मिजाज कैसे हैं? पीसीबी में नौकरी पक्की है, ठीक चल रहा है? पीसीबी की नौकरी का तो आपको पता ही कि कोई दीन ईमान होता नहीं, कोई मतलब कुछ भी नहीं। पर रमीज था, उसको अपना रहमबो को ट्वीट करके हटा दिया। फिर आए ये अली के अब्बा, क्या नाम है इनका? नजम सेठी साहब। हाँ वही वो है ना, वो अगलावा मजबूरी आन जान दी, अली सेठी। हाँ उसके अब्बा। वो आए, बैठे, फिर चले गए। फिर आया वो अपना, वो कौन है, वकार ज़का का अब्बू? वो वकार ज़का के अब्बू नहीं है, ज़का अशरफ उनका। अच्छा ज़का, और ठीक है, वही मतलब वही वाले। वो आए, वो भी चले गए। आपको पता ही नहीं होगा चले गए? नहीं ज़का साहब तो है ना अभी। अब हम हैं। आपका नाम क्या? हमारा नाम नहीं है, हमारी पहचान है, हमारा ओहदा है। ओह, क्या पहचान है आप? हम पीसीबी के चेयरमैन। आपको पता है कि इस चेयरमैनशिप के लिए आप लोग कितनी बड़ी बड़ी सिफारिशें लगवाते हैं, और आप लोगों की वजह से इस मुल्क का इतना बुरा हाल है, यानी कि क्रिकेट का इतना बुरा हाल है। मैं बता देता हूँ आप। बाबर पहली मरतबा जब भारत गया, क्या हुआ? मतलब वेलकम हुआ। बाबर जब पहली मरतबा भारत में दाखिल हुआ, क्या हुआ? अच्छा वेलकम था, एयरपोर्ट पे काफ़ी लोग जमा हुए। और पता आपको कद्दू का नहीं है, बातें करने के लिए आप आए यहाँ पे क्रिकेट की। बाबर जब पहली मरतबा भारत में दाखिल हुआ सन 1528 में, तो उसने भारत पर कब्जा किया, दिल्ली में अपनी हुकूमत बनाई। दिल्ली में हुकूमत बनाने के बाद मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी। ये बाबर की पहचान है। अब मुझे बताइए बाबर कौन है? ये बादशाह बाबर की बात नहीं हो रही। बाबर कौन है? मेरा सवाल आपसे है, बाबर कौन है? बाबर कैप्टन है टीम का, बाबर आजम नहीं, आपके प्रोडक्शन हाउस का मालिक है। ये क्या लिखा हुआ है? बाबर जावेद प्रेजेंट्स। कौन है ये? अब मैं आपसे पूछता हूँ एक बार फिर, बाबर आपके लिए क्या है? बाबर मेरे लिए कप्तान। बाबर आपके लिए क्या है? कप्तान। कप्तान है जी। मेरे लिए मुगलिया बादशाह है, किंग। अरे भाई आप छोड़िए इन बातों को, आप मुझे ये बताइए किस किस्म की टीम आप लोगों ने सिलेक्ट? बेहतरीन, नंबर 1 A1 एक क्लास टॉप के कच्चा बड़े लड़के खिलाए। मैं आपको बताऊं एक बात, आप लोगों ने 1 से 5 नंबर तक जो बैट्समैन सिलेक्ट किए वो वन काइंड है, एक जैसी क्रिकेट खेलते हैं। बाबर, अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक। क्या खेले? हॉकी खेले? नहीं, किन पे क्या खेले? हॉकी खेले भाई। एक तो आपका कोई नाम नहीं है तो वो मैं पुकार नहीं पा रहा। तो चेयरमैन पीसीबी साहब क्या खेलें ये बताएं ना भाई। अटैकिंग क्रिकेट होनी चाहिए। अटैक क्या करें? बम बांध के फट जाए? क्या करें? ये तो मिसबा वाली बात। नहीं, मिसबा वाली बात नहीं है तो फिर कौन सी बात भाई? मैं क्या आप कह रहे हैं एक जैसी क्रिकेट? क्रिकेट एक ही जैसी होती है भाई। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि इमामुल हक टीम में क्यों है? वो टीम का सबसे अहम प्लेयर है, आपको पता है? कैसे है, जरा एक्सप्लेन कीजिए। बाकी जो 10 के 10 प्लेयर हैं टीम के, वो उसके चाहते नहीं तो सिलेक्ट करने, तो सबसे अहम प्लेयर कौन हुआ? देखिए यार, ये आप इस तरह, एक तो वैसे ही कौम बहुत मायूस है, हम सेमीफाइनल तक में क्वालिफाई नहीं कर। मायूस है भाई? सेमीफाइनल में यार नहीं कर सके हम तो व्हाट्स अ बिग डील मैन? क्या हो गया? सेमीफाइनल में आप वर्ल्ड कप खेलने के लिए गए, आपने क्वालिफाइंग राउंड नहीं खेला, डायरेक्ट वर्ल्ड कप खेला है। बिग अचीवमेंट। अफगानिस्तान तो हरा दिया आपको। तो कोई गम नहीं है। क्यों गम काय का होगा भाई? अरे यार आपने इंजी नहीं तो ट्रेन किया था उनको। तो वो भाई देखो, मैं तो शुरू से कहता हूँ, चाचा ने जो है वो उनको जीत दिला दी, भतीजे ने हमें हार दिला दी। सिंपल फैमिली मैटर। ये वही टीम है ना चेयरमैन साहब, जिसके लिए आप लोगों ने डंका पीटा हुआ था कि नंबर 1 है, बाबर रैंकिंग में नंबर 1 है, इमाम रैंकिंग में नंबर 3 है, शाहीन जो है, और स्पीड गन्स। आपकी स्पीड गन्स के साथ क्या हुआ है इंडिया में, आपने देख लिया। ये होता है जब आप एजेंट्स के जरिए अपनी टीम को सोशल मीडिया पे हीरो बना के पेश करते हैं, एजेंट्स के जरिए। ये होता है। भाई देखिए भाई, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, हमने जो टीम बना के वहां पर भेजी थी आउट क्लास थी।
आपको पता है मैं पूरे दिन जो है वो गाने जो है मेरे बेटे के सुनते रहते थे, वो पसौड़िया लगा रहे थे, अब पता नहीं कहाँ से बोल रहे थे। एक सेकंड में रोकना चाहूंगा, आप कहाँ से आ गए सेठी साहब? आपसे पहले तो मैं अभी किसी और चेयरमैन से बात कर रहा था, ये आप चेयरमैन बदल जाते हैं, आपको तो पता है गवर्नमेंट गई चेयरमैन गया, नई गवर्नमेंट आ गई है, नया चेयरमैन आ गया। तो वो जो पीछे में बातें कर रहा था, जो ऐतराज उठा रहा था, तो अभी आपके साथ कर लूँ वो मैं? ओहो अब आप कोई और चीज उठा लें। उठाने वाली चीजों में सिर्फ ऐतराज ही थोड़ी उठाया जाता है यार, कुछ और उठा ले। चले सेठी साहब आपसे पूछ लेते हैं। आप लग रहा है मुझे आप उठाने वाले। क्रिकेट खेला आपने कभी? मैंने खेली है। कॉक की बॉल से खेला हम खेला है, है? खेला है मैंने। कॉक की कड़क वाली? जी जी। कितनी बॉलों से? एक ही बॉल होती है। नहीं 6 होती हैं भाई, एक और। गंदा आदमी। ये बताइए आप क्या करेंगे? बच्चों क्या तो ये निगरान सेटअप ने जो आपको हटा दिया था, तो अब हम इनकी हटा देंगे। सिंपल। ये देखिए, ये सिर्फ एक चेहरा है, ये ओहदा, इस पे बंदे आते रहते हैं जाते रहते हैं। अभी वो आया हुआ है अपना ज़का, वो भी चला गया, अभी कोई और आ जाएगा। मोहम्मद आमिर का क्या कर रहे हैं? आपके तो बड़े करीब है आमिर। नो नो नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। देखिए मेरी गेम में फिक्सर्स के लिए कोई जगह नहीं है। नो, देयर इज नो प्लेस फॉर फिक्सर। एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल बॉलिंग, व्हाट अ ब्यूटीफुल बॉल, ही इज अबाउट टू बॉल ऑन 140 माइल्स पर आवर, बट नो फिक्सर्स। रमीज भाई कैसे आ गए? मैं तो सेठी साहब से बात कर रहा था। ये कौन सी गवर्नमेंट चेंज हो गई क्या यार? कोई गवर्नमेंट चेंज हुई है क्या? रमीज साहब, मैं सेठी साहब से बात कर रहा था, ये आमिर वाला सवाल उनके लिए था, आप कहाँ गए? अबे ये भाई, ये चेयरमैन तो ये भाई को ही बन जाता, ठीक है ना, लेकिन ये भाई का जो भाई है ना, वो आगे आएंगे तो कहेगा भाई अभी छोड़े शुमरी में हो, अभी आप जाएँ बुरनाई में जो है ना, वहाँ पर टीम बनानी है। अभी जैसे अफगानिस्तान की टीम बना के लगाया ना आलू, अब तेरा भाई बना के जाएगा बुरनाई की टीम। जावेद भाई, आप कहाँ से लाइनअप हो रहे हैं यार? मतलब आपकी भी कोई सेटिंग है क्या? मतलब कौन से मिनिस्टर के साथ या कौन सी गवर्नमेंट के साथ आप हैं, मुझे ये बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जौन सा ये देखें जिशान भाई, ये इमाम को जो है ना सारे के सारे बहुत टोंट करते हैं। बड़ा प्यारा बच्चा है, बचपन में मैं जब भी उसे कहता था आ बेटा इधर बैठ, वो बैठ जाता था। मतलब वो बड़ा फर्मा बरदार जौन सा है बच्चा है, उसकी बात ना करें आप। जी भाई, आप चीफ सेलेक्टर थे ना, ये चेयरमैन की कुर्सी पे कैसे आके बैठ गए? क्या कौन उम्मीदें दे रहा है आप लोगों को? देखिए भाई साहब, मैंने जो पहले आपको बताया था कि ये बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। मैं सिर्फ एक ओहदा हूँ और मेरे पास बहुत सारे लोग जो हैं वो इस पर झपटने के लिए तैयार। सबसे ज़्यादा पता कौन आना चाह रहा है इसके ऊपर? वो आता है, वो ग्राउंड के अंदर ही ना 99 के मैच के अंदर कप्तान हुआ करता था, वो ग्राउंड के अंदर, और आजकल सर्फ बेच रहा है। वो कह रहा है आधे वाले को धोएंगे सस्ते से, आधे वाले को धोएंगे महंगे से। वसीम भाई की बात कर रहे हैं? हाँ वही हो। ये कौन सा इशारा किया था आपने? वसीम भाई ने ये कब कहा? अच्छा मत करें, इतना ऑब्वियस मत करें। वो कैच करने के लिए कह रहे नहीं, आप बताए कैच छोड़ दिया। ऑब्वियस कर रहे हैं, मत करें इस तरह। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, जब कैच छोड़ जाता था तो वसीम भाई ऐसे कर देते। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस वक्त जो मेरा हाल हो रहा है ना, ये इशारे देख लें, चीज़ें देख लें, मैं बात किसी से करता हूँ, जवाब मुझे किसी से आता है। मैं भाई साहब टीम तैयार है। ये कप्तान के साथ भी ऐसे ही होता है। मैं आ रहा हूँ आपके पास। कप्तान के साथ भी यही होता है, जब वो ग्राउंड में खेल रहा होता है ना, उसे पता ही नहीं चलता कि हमारा चेयरमैन कौन है। जी सर, मुझे ये बता दीजिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं साइन हुआ? ये देखें, प्लास्टिक का इसमें वाइब्रेटर भी है। अच्छा, इसको रखें प्लीज। अरे ये पेन है। आपका मूड खामा का बन जाता है जी। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ और टीम इंडिया चली गई खेलने के लिए, क्यों? देखिए उसकी एक बहुत बड़ा रीज़न है। अगर हम उसे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेते, हमें उन्हें तनख्वाह देनी पड़ी। तो 5 महीने की तनख्वाह ड्यू है, देनी है आप। 4 महीने की और है ड्यू कर दें, कितने हो गए? 9 महीने। गुड न्यूज़। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की तनख्वाहों में से आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है। सिंपल। भाई गुड न्यूज़ मुझे उनकी तनख्वाहों से तो नहीं चाहिए, मुझे तो वर्ल्ड कप चाहिए थी। हम हार। आपको क्या लगता है, आप 5,000 के नोट के साथ अगर 1,000 रुपये का नोट मिला के रखेंगे तो क्या 500 का नोट पैदा नहीं होगा? इसे कहते हैं बिजनेस। पैसा पैसे को खींचता है। देखिए वैसे ही पूरी कौम हार्ट ब्रोकन है, उदास है। क्यों? हार गए हैं हम वर्ल्ड कप, इंडिया ने हार गया। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। पहली बात तो ये है कि आप अपने प्लेयर्स के साथ बैठिए, बाबर के साथ बैठिए, टीम बनाइए, उनसे बात कीजिए, हारने की वजूहात क्या हैं, उनके पैसे अदा कीजिए, और खुदा के वास्ते ये जो सियासी असर वसुख होता है किसी भी चेयरमैन पे, इससे तो बचने की कोशिश कीजिए, न्यूट्रल हो जाइए। नॉट पॉसिबल। वाई? बिकॉज स्काई इज हाई माय लव। आप न्यूट्रल नहीं होंगे। न्यूट्रल तो जानवर होता है। गाटिया। न्यूट्रल जानवर होता है, न्यूट्रल गियर होता है। क्रिकेट का मुस्तकबिल क्या है? क्रिकेट का मुस्तकबिल क्या है? क्या है आप बताइए। मैं पामिस्ट हूँ। हाथ की लकीरें लाए चले, हाथ की लकीरें देख के बताए थे। यार छोड़िए, पट्टी डालिए। नहीं, मैं भी बता देता क्रिकेट का मुस्तकबिल क्या है। आपके हाथ में तो लकीरें ही नहीं है। हाँ नॉटी। आशिक है आप?
अब तो हाथों से लकीरें भी मिटी जाती हैं, उसको खोकर तो मेरे पास रहा कुछ भी नहीं। शर्मानी चाहिए। आई शर्म आ गई। और बताए, मुझे ये बताइए कि इंडिया से आप हार जाते हैं, अफगानिस्तान से आप हार जाते हैं, आप कोई तो अकाउंटेबिलिटी होगी ना आपकी टीम की। ये टीम कैसे बनती है, इसके पीछे क्या होता है? एक आप लोगों ने एजेंट साथ लगा रखा है, वो शोएब जट। आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ शोएब जट, लेकिन वो एक बात बार बार कह रहा है कि एक एजेंट है जिसे मुर्शिद कहते हैं, और वो टीम के खिलाड़ियों के मुआहदे कराता है और उन मुआहदों की वजह से टीम बनती है, और इसके पीछे इंजमामुल हक साहब का भी स्टेक है। मुर्शिद हमारे साथ बड़ा जुल्म हो गया। मुर्शिद हमारे वास्ते कोई दुआ तो कर। ये मुर्शिद तो देखें हर जगह मौजूद है, फिर कौन सा? ये कोई एजेंट है जो लोगों के ये किसने बताया? शोएब जट। फिर उसको घर में आपको पता है दोबारा अगर वो प्लेट में सालन मांगता है उसकी अम्मी सालन नहीं देती। आजकल तो आप लोगों के साथ है, तो अम्मी नहीं दे रही ना, हम दे रहे हैं। यानी कि कहीं कोई एजेंट नहीं है, कोई मुआहदा कोई सब ठीक पाक पवित्र नॉर्मल एकदम चिल। नसीम शाह को खिला के आपने वर्ल्ड कप से पहले इंजर्ड करा दिया, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, हमने नहीं करवाया। उर्वशी रोटेला, अरे वो कहाँ से आ गई भाई? वो अब हर जगह वही है, हर जगह वही है। हॉस्पिटल में भी पहुंच गई थी वो, आपको पता है, बुके लेके हॉस्पिटल के सीसीटीवी कैमरा से हमने फुटेज डिलीट करवाई। ऐसी कहीं कोई न्यूज़ नहीं है? तरीके न्यूज़ क्यों होगी, हमने डिलीट करा दी ना, वही तो बता रहे हैं आपको। और वशी रोटेला की वजह से नसीम शाह आज अनफिट है। कौन सा हाथ इंजर्ड है? बॉलिंग हैंड। कौन से हाथ से बॉलिंग कराता? राइट हैंड। और राइट हैंड से इंजर्ड है। या देखिए, ये जूम आईनी बातें तो ना करें आप, मेरी बातों का जवाब। मैं आपको बता रहा हूँ, राइट हैंड से इंजर्ड है। और वशी रोटेला, हमने वर्ल्ड कप 2023 हार दिया, हाँ, आगे क्या हो सकता है? आगे 2024 हारेंगे, एक और वर्ल्ड कप, 25 हार जाएंगे। और आपके पास ये श्योरिटी है कि आप रहेंगे? मेरे खिलाड़ी अभी तैयार हो रहे हैं, 2032 में जीतेंगे। तो बताना क्या चाह रहे हैं आवाम को कि ये जो आवाज़ आपके अंदर से निकल के आती है, आप क्या बताना चाह रहे हैं कि कोई आ रहा है क्या? आई डोंट नो, मैं आपको बता रहा हूँ 2032 जीत जाएंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बात बताऊँ, बाबर की कप्तानी एक्सपोज हो गई। बाबर इज नॉट अ गुड कैप्टन एट ऑल। ये बात बनाया किसने था? ये बात आप मानते हैं? मैं मानता हूँ, लेकिन बनाया किसने? नहीं, ये मानते हैं बाबर इज नॉट। हाँ, बाबर की कुछ गलती इंसान से होती है, हम भी इंसान है, खता के पुतले, हो गई गलती, ठीक है। शाहीन इज नॉट अ गुड बॉलर एनी मोर। नहीं, ये कौन कह रहा है आपको? सुपरस्टार बॉलर है, स्किलफुल बॉलर है। ये इंडियन टीम कह रही है। तो रवि शास्त्री ने अगर एक बयान दिया तो आप उसको ऑन करेंगे? रवि शास्त्री को छोटा खिलाड़ी समझते? अरे भाई यार, हद हो गई। रवि शास्त्री है, वो शास्त्रियों के परिवार से है, मुझे मेरा वेद का ज्ञानी है। आप कह रहे हो उसकी बात ही ना मानी जाए? मेरी सुनेंगे आप? मेरी टीम का, मेरी जो पाकिस्तान है, मेरा मुल्क है, इसका क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन मुझे कह रहा है कि रवि शास्त्री ने कहा है शाहीन ऑर्डिनरी है, तो आप बोल रहे हैं हाँ ऑर्डिनरी। हाँ, तो रवि शास्त्री ने कहा। रवि शास्त्री तो ऑर्डिनरी नहीं है ना भाई, वर्ल्ड क्लास प्लेयर। नहीं, कोई वर्ल्ड क्लास प्लेयर नहीं, मैं नहीं मानूंगा। मेरा स्टार शाहीन है। आप तो भाई, आप तो जॉनी सिंह को भी नहीं मानेंगे कि वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। जॉनी सिंह कहाँ से आ गया यार? जॉनी सिंह हर जगह आ जाता है, कभी पिज्जा लेके आ जाता है, कभी खाना लेकर आ जाता है। कैमरामैन बना खड़ा है यहाँ पे, डर लग रहा है मुझे तो इससे, और घूर रहा है। इसका मतलब है आप सहवाग की बात भी मान लेंगे कि पाकिस्तानी टीम एक ऑर्डिनरी टीम है? सहवाग कब आया जॉनी सिंह के साथ? अरे नहीं, दूसरी बात होती है यार। दूसरी बात हुई, सही, मैं वहीं था अभी तक जी। तो सहवाग ने कहा पाकिस्तानी टीम ऑर्डिनरी है, हाँ, तो मान लेंगे आप? नहीं, सहवाग इज नॉट अ गुड खिलाड़ी। सहवाग इतना अच्छा खिलाड़ी था। शास्त्री से क्या मसला है आपको? शास्त्री जी हैं, वो शास्त्रों का ज्ञान है उन्हें। अभी तक समझ नहीं आ रहा। आप मुझे बताइए, वर्ल्ड कप कहाँ हुआ? इंडिया में। इंडिया में हुआ। हम खेलने के लिए गए, हम हार गए खेलने के लिए। हम खेलने के लिए गए, हाँ गए। इंडिया हमारे साथ खेलता नहीं है, कोई बायलैटरल सीरीज नहीं है हमारी। हाँ, बिल्कुल। आईपीएल में हम खेलने के लिए या वो बुलाते नहीं है, पीएसएल के अंदर वो आते नहीं है। बिल्कुल। ये सारे मामला आपके सामने। हाँ, बिल्कुल। हम वहाँ गए, हमने खेला, हाँ। हम हार गए, हम वापस आ गए, खेल करें पीएसएल खेलेंगे बस, और क्या? ये क्या बात हुई? यही तो बात है क्या बात? भाई आईसीसी इवेंट खेलने गए थे आप, आपकी मजबूरी थी आपको जाना। वो रवीश साहब तो कहा करते थे कि हम तो इंडिया जाएंगे नहीं, वो कमेंट्री कर रहे हैं वहाँ। अभी थोड़ी देर पहले वही चेयरमैन थे, अभी आप हैं। तो ये आप ही लोगों के मसाइल है। मैं आपको बताऊं टीम क्यों हारी है? क्यों? ये जैसे मैं इस वक्त कंफ्यूज हो गया हूँ, परेशान हो गया हूँ कि मेरे सामने जो बैठा एक इंसान है, ये एक इंसान है, ये बहुत सारे इंसान है। एक नजरिया है ये पीसीबी चेयरमैन एक नजरिया यार, ये एक नजरिया है। नजरिया एक सोच है, सोच एक आपके इबाम से पैदा होता है। इबाम से पैदा होने वाली चीज़ को आप इख्तियार में नहीं रख सकते, और जो इख्तियार में देंगे वो मिर्जा इख्तियार बेग भी नहीं है। ओह, मुझे ये बताइएगा कि ड्यूरिंग वर्ल्ड कप जब पाकिस्तान मुस्तकिल हार रहा था, कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी में सरफराज ने परफॉर्म किया, बहुत अच्छा परफॉर्म किया। आपको पता है इस नाम का एक ब्रांड भी आता है, ये जो अभी आपने बोला ना, ड्यूरेक्स वर्ल्ड कप। ड्यूरिंग वर्ल्ड कप? ड्यूरिंग वर्ल्ड कप, माफ़ कीजिएगा, मैं सॉरी, माफ़ कीजिएगा, मैं फ्लेवर पूछने वाला था आपसे। ड्यूरिंग वर्ल्ड कप जी सॉरी, इसको काट लीजिएगा। मेरे मुंह में अपने अल्फाज मत डालें। मैं कोई चीज़ नहीं डालना चाह रहा आपके मुंह में। मैं कुछ कह लूँ?
हाँ कही ड्यूरिंग वर्ल्ड कप सरफराज से यार, ये लफ्ज निकाल लो यार, ये कसम से वहाँ जाता खेल के है। दौरान, वर्ल्ड कप के दौरान, यही कहेंगे वर्ल्ड कप के दौरान जब खेल हो रहे थे, सरफराज को बुलाया जाता है और उनसे मुलाकात की जाती है। पूरी टीम को क्या मैसेज दे रहे थे आप कि कप्तान बदल रहे हैं हम? नहीं, सरफराज धोखा नहीं देगा, सरफराज धोखा नहीं देगा। ये मैसेज है। क्या कर रहे हैं? आपको क्रिकेट के बारे में कुछ पता भी है? आप यहाँ पे बैठ के सवाल कर रहे हैं, आप हैं? नहीं, आप बताइए मुझे क्रिकेट के बारे में। चले मैं आप अच्छा, क्रिकेट में किस किस्म कितनी बॉल्स होती हैं? अरे ये बच्चों वाली बात है। नहीं, आप बताएं कितनी बॉल्स होती हैं? मतलब मेरा दो नई बॉल इस्तेमाल होती है। 2 बॉल्स इस्तेमाल होती हैं। 2 तो सबके पास होती है भाईजान। हर क्रिकेट में मतलब एक रिजर्व होती है, एक आपके पास होती है। भाई दोनों एंड से आजकल न्यू बॉल होती है, मैं ये कह रहा हूँ। दोनों एंड से न्यू बॉल होती है। बॉल की कैटेगरी आपको पता है क्या होती है? एक होती है ड्यूक, भारी होती है, मोटी होती है। एक होती है कोका बोरा। ये 2 किस्म की बॉल जो है वो क्रिकेट के अंदर इस्तेमाल होती हैं, आपको मालूम है? और इन दोनों में से अगर एक भी बॉल आपको गलत टाइम पर गलत जगह पे लग जाए तो जनरेशन गैप आ जाता है। भाईजान मैं शेरमैन साहब ये सब बातें करने नहीं बैठा हूँ, मैं अकाउंटेबिलिटी चाहता हूँ जो आपने करनी है। हैं? और कौन करेगा? मुझे क्या पता ये टीम हारती रहे। भाई, मैं क्या मतलब, मैं थोड़ी खेल रहा हूँ, मैं क्या करूँ? मैं पैड पहन के चले जाऊँ खेलने के लिए? यही तो मैं एक बार पैड पहन के गया ग्राउंड में खेलने के लिए। ये मत कीजिएगा। मैं वाकई में पैड पहन के गया था भाई गेम खेलने के लिए। आपके जैसे 2-3 उन्होंने बताया भाईजान ऑलवेज अल्ट्रा नहीं पहनना है, क्रिकेट के पहनने हैं। मैंने कहा वो बताना पहले बताना चाहिए था, मैं गलत पैड पहन गया। मैंने एक्चुअली अक्षय कुमार की पैड मैन देख ली थी, मैंने कहा यही वाले पहनते होंगे। आज अगर हम हार रहे हैं ना, ये जो आपकी गुफ्तगू है ना, दरअसल ये बता रही है कि हम क्यों हार रहे हैं। भाई मैं तो कह रहा हूँ 2 पैकेट आप भी ले लें, बहुत गंदा पीरियड चल रहा है आपका। आज मुझे समझ आ रहा है कि वो जो सीनियर प्लेयर्स हैं क्यों आप लोगों के साथ काम नहीं करते। क्यों नहीं करते? ये इस तरह की पर्सनैलिटीज के साथ कोई काम करेगा? पेट देखें अपना यार, कितना बुरा लग रहा है। तो भाई ये मेरा पेट है, मैं कौन सा इसका इल्ज़ाम आप पे लगा रहा हूँ कि ये आपका पाप है जो मेरे पेट में पल रहा है? मेरा अपना है। मैंने उसे आप घटाई की हद तक ना बातों को इग्नोर करते हैं और इस तरह का माहौल पैदा कर देते हैं कि कोई सवाल ना पूछे। ये आप बाकायदा कर रहे हैं। कि सारे सवालों का जवाब दे रहा हूँ। कोई एक सवाल मैंने अगर आपका अवॉइड किया, आप बताएं कौन से सवाल? मैं बताऊं। मैंने कहा कि इंडिया में आप इंडिया से हार गए, अफगानिस्तान से हार गए, आपने बोला कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। ये तो इंसानी स्पिरिट। और फिर सबसे बड़ी बात जो मैंने अपने इंट्रो में की कि ये खेल एक इमोशन है। आप बोल रहे हैं भाई ये एक लकड़ी का बल्ला, उसे गेंद से मार रहे हैं, इसमें क्या इमोशन है? इमोशन कहाँ से है यार? ये इमोशन, ये खेल कोई वैसा वाला खेल थोड़ी है जो आप करने के लिए कहते हैं चलिए जी शादी करेंगे फिर खेलेंगे। ये खेल इमोशन वाला नहीं है। ये क्या कर रहे हैं? क्रिकेट है। ये कर क्या रहे हैं? कागज़ की कश्ती बना रहा हूँ, ये देखें। हाँ, ये कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी। कैसी है? कुछ ऐसा हो सकता है कि जो आप हैं और मुतवक्का जो पीसीबी चेयरमैन है वो सब किसी ऐसी कश्ती में बैठे हैं और ये कश्ती डूब जाए। कभी ऐसा हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। ये कभी नहीं होगा। नहीं, क्यों नहीं? इस मुल्क की क्रिकेट डूब जाएगी, आप लोग ऐसे ही पनपते रहेंगे। नहीं, ये बिल्कुल हो सकता है। अगर हम फ्रांस का वीज़ा लगाए बगैर कश्ती में फ्रांस जाने की कोशिश करेंगे, हो सकता है। मिकी आर्थर को पैसे क्यों दे रहे हैं? छोड़ें आप मिकी आर्थर के बाद हमारी गंदी वीडियो है। लग तो ऐसी रहा है। हाँ, लग तो ऐसी रहा है, बिल्कुल ऐसी लग रहा है। क्योंकि एक शख्स जो कि जूम पे कोचिंग कर रहा था अब तक, अब वो आके हमारी टीम में बैठ जाता है। क्या जावेद भाई कोचिंग नहीं कर सकते? क्या राशिद लतीफ कोचिंग नहीं कर सकते? क्या वसीम अकरम कोचिंग नहीं कर सकते? वो अंग्रेज नहीं है। अरे भाई अंग्रेज से क्या करना है? अंग्रेज से क्या पता कोई एडवांटेज में मरा आता हो भाई। यार आपको ये भी नहीं पता? मतलब आप ही ने तो बनाया मिकी आर्थर को। नहीं, मैं नहीं बनाया। अच्छा, वो रमीज भाई ने बनाया था। रमीज भाई ने भी बनाया। अच्छा, रमीज भाई ने तो हेडन को बनाया था। रमीज भाई और दाका के बीच में जो एक चीज़ घूम रही थी ना, उसने बनाया था। सेठी साहब ने बनाया था, हमने कुछ भी नहीं बनाया उनको। वो बस है, अंग्रेज है, ये एडवांटेज है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये गेम जिससे मैंने मोहब्बत की वो भी किन हाथों में चला गया। यार आपको पता ही नहीं है क्रिकेट के बारे में कुछ। आप मुझसे बात कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के, आपको क्रिकेट के बारे में क्या पता है? कभी कॉक के बल्ले से आपने खेला है? कॉक का बल्ला? हाँ। कॉक का बल्ला क्या होता है? कॉक, जिससे कॉक की बॉल खेलते हैं वो बल्ला कॉक का बल्ला होता है। आपको ये नहीं पता? दीवार के एक हाथ से आउट होता है, पता है? वो वनडी का मतलब पता है आपको? वनडी, ये वो पर्सनैलिटी। हेलो, वनडी का मतलब पता है आपको? वन टिप? वनडी नहीं, मुझे नहीं। वनडी बॉल गाड़ी के नीचे चली जाती है, 1 रन देते हैं वनडी। अरे भाई क्या नाम है? एक तो नाम भी तो वनडी आप गंदी बात समझ रहे थे ना, गंदी बात। वो आया था ध्यान में, लेकिन आया तो नहीं। वनडी मैंने कुछ कहा नहीं। वनडी इसको कहते हैं, वनडी, वन डाउन। यार आपके शो का नाम टेबल टॉक है। जो इस वक्त मेरा हाल है ये वही कप्तानों का हाल होता है। बेलन नहीं टॉस चलता कि हो क्या रहा है, वो किससे डिक्टेशन ले रहे हैं, कौन पॉलिसी वजह कर रहा है। कभी ये होते हैं, कभी रवीज होते हैं, कभी सेठी साहब होते हैं, कभी ज़का होते हैं। तो यानी कि जिसकी गवर्नमेंट आएगी वो अपना एक चेयरमैन ले आएगा, उसके बाद एक टीम बन जाएगी। अब वो हारते हैं तो अब ये कह देंगे सेठी ने किया था, सेठी कह देंगे रमीज ने किया था, रमीज कह देंगे ज़का ने किया। तो मेरे और आपके जैसे बेवकूफ़ लोग इसी तरह अपने इमोशंस को पिरोते रहेंगे। इनकी गाड़ी बुलवा लो यार, कोई इनकी गाड़ी करवाओ और ड्रॉप करवाओ। मैं हाथ गाड़ी में आया हूँ। वो मजदूर चलाते हैं ना, जिसको टांगा कहते हैं। वो कुछ कहना चाहेंगे आवाम से? ये कैमरा आपका। मैं आवाम से, अच्छा आवाम से बात ही नहीं। मैं ग्राउंड में जवाब दूंगा। आई विल आंसर इन द ग्राउंड। मैं ग्राउंड में जवाब दूंगा। वो बाबर का तो जवाब आ गया था। और आपको कौन बुला रहा है ग्राउंड में?
नहीं, मैं ग्राउंड में जाता हूँ ना, वो लेके जाता हूँ ना, वो बड़ा वाला चेक नहीं होता जो कहीं पे कैश ही नहीं होता, इतना बड़ा साइज़ का होता है ना, वो लेके जाता हूँ ना देने के लिए, मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज, विनर, वो देख रहा होता हूँ मैं। इस मुल्क का बहुत सारा टैलेंट आपकी तरफ देख रहा है, जी बिल्कुल, देख उसे मौका दीजिए, देंगे, इस मुल्क को इज्जत दीजिए, देंगे, इस खेल को इज्जत दीजिए। देंगे, कब? कभी ना कभी तो देंगे इंशाल्लाह। आप फिक्र नहीं करें, आपके मरने से पहले देंगे, ये मेरा आपसे वादा है। अब मरिएगा नहीं, ये आपने वादा करना है, मरना नहीं है, आपके मरने से पहले देने। देखिए साइन ऑफ कर दिया आपने, नहीं देखिए वेंटिलेटर की तारें ना निकालें। चलो